नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं एक और रहस्यमयी वीडियो लेकर। आपने विष कन्याओं का नाम तो सुना होगा। आखिर क्या होती थी ये विष कन्याएं और क्या है इनका इतिहास? सिकंदर, जो कि पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, और जब इस इच्छा को लेकर वह निकला तब उसके गुरु महान तत्ववेदा अरस्तु ने उससे कहा था, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन भारत की खूबसूरत विष कन्याएं तुम्हें मार सकती हैं। गुरु ने सिकंदर को पहले ही सतर्क रहने के लिए कह दिया था। भारत की विष कन्याओं से दूर रहे, लेकिन फिर भी सिकंदर गुरु की बात भूल गया और विष कन्या के चक्कर में पड़ गया और उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, जिस महान और शक्तिशाली शासक सिकंदर को ऐसा कहते हैं कि कोई हरा नहीं सका, परंतु भारत की भूमि से उसे दोनों तरह की हार मिली। एक तो वह युद्ध के मैदान में भी हारा और दूसरा अपने जीवन से भी हारा। उसकी मौत एक विष कन्या से हुई थी। आइए जानते हैं विष कन्याओं का इतिहास। अक्सर हम टीवी सीरियल में विष कन्या वाले सीरियल देखते हैं, जिन्हें देखकर मन में यही सवाल आता है, क्या वाकई में विष कन्या होती हैं? तो दोस्तों, आज के दौर में भले ही विष कन्या जैसा नाम केवल किताबों और टीवी में देखने को मिलता है, लेकिन हमारे इतिहास पर नजर डालेंगे तो उसमें सबसे पहले इन्हीं विष कन्याओं का नाम आता है। जब सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध को कुछ लोग कहते हैं कि सिकंदर ने जीत लिया था, जबकि भारतीय इतिहासकार ये कहते हैं कि इस युद्ध में राजा पोरस की जीत हुई थी और एक समझौते के तहत उन्होंने युद्ध को विराम कर दिया था। और यहीं पर कहते हैं कि सिकंदर से एक सबसे बड़ी गलती हो गई, जो उसके गुरु ने उसे कभी न करने के लिए कहा था। वो गलती ये थी कि उसे एक विष कन्या से प्रेम हो गया। विष कन्या की सुंदरता देखकर सिकंदर इतना पागल हो गया कि वह गुरु द्वारा बताई गई सभी बातें भूल गया। और फिर क्या था, सिकंदर ने जैसे ही विष कन्या को अपने आगोश में लिया, तभी से लेकर सिकंदर की तबीयत खराब रहने लगी। सिकंदर की तबीयत बिगड़ने का सिलसिला यूं ही चलता रहा और अंत में उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। अगर आप प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर नजर डालोगे तो उस पर कई विष कन्याओं के शिल्प गुदे हुए हैं। अजंता की दीवारों पर आज भी विष कन्याओं के चित्र देखने को मिलते हैं। चाणक्य विष्णुगुप्त द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में भी विष कन्याओं का वर्णन मिलता है। एक कहानी के अनुसार राजा चंद्रगुप्त मौर्य की उम्र बढ़ने और उन्हें विष कन्याओं से दूर रखने के लिए आचार्य चाणक्य ने उसके खाने में हर दिन थोड़ा थोड़ा जहर मिलाना शुरू कर दिया था। चंद्रगुप्त नहीं जानता था उसके खाने में जहर मिलाया जाता है, और उसने एक दिन अपनी थाली से थोड़ा खाना अपनी गर्भवती पत्नी को खिला दिया। उसकी पत्नी तुरंत मर गई थी। ये देखकर आचार्य चाणक्य को बुलाया गया। आचार्य चाणक्य ने आकर चंद्रगुप्त की पत्नी के गर्भ से बच्चे को बाहर निकाला, जो कि अभी भी जीवित था। विष की वजह से बच्चे के माथे पर काले बिंदु दिखाई देने लगे और उस बच्चे का नाम बिंदुसार रख दिया गया। इस तरह के तंत्र कई सालों तक देखने को मिले। विष कन्या बनना इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक विष कन्या तैयार करने में 10 से 12 साल का समय लगता है। विष कन्या बनने के लिए 2 से 3 साल की सुंदर बच्ची को लिया जाता था। तब भी लोग पैसे के लालच में बेटियों को बेच देते थे या फिर उन्हें विष कन्या की तरह तैयार करते थे। वैसे तो दोस्तों, विष कन्या बनने की कई तरह की तंत्र विद्याएं थी, लेकिन सबसे आसान प्रक्रिया मिस्ट्री इंडियाटिज्म थी। ग्रीक पोट्स राजा द्वारा बताए गए शब्द है, जो कि बचपन से ही हर तरह के जहर को थोड़ा थोड़ा पीता था। जब कुछ साल बाद उस पर किसी भी जहर का असर नहीं होने लगा, छोटी छोटी बच्चियों को सारे जहर बहुत कम मात्रा में वैज्ञानिक तौर पर दिए जाने लगे। इससे उनके शरीर को जहर पचाने की आदत होने लगी और बाद में जहर की मात्रा को बढ़ा दिया जाता। विष कन्या राजनीतिक कारगरों के लिए बड़ा ही हथियार था, और इन लड़कियों का दिमाग बचपन से किसी विशिष्ट विचारधारा से प्रेरित किया जाता था। चाणक्य विचारधारा से प्रेरित विष कन्याएं सबसे ज्यादा खतरनाक थी। आचार्य चाणक्य ने भी विष कन्याओं की सहायता से अपने सैकड़ों दुश्मनों को बिना युद्ध के ही समाप्त किया था। इन विष कन्याओं को हर तरह की शिक्षा दी जाती थी और कई सालों तक तैयार की गई एक विष कन्या की कीमत हजारों स्वर्ण मुद्राएं थी। ये विष कन्याएं अपने मालिक के लिए जासूसी भी करती थी। बहुत ही खूबसूरत विष कन्याएं अपने उत्तम अभिनय से, मधुर संभाषणों से, काव्य शास्त्रों के ज्ञान से, राज शिष्टाचार और विनय व्यवहार से, नृत्य, गायन और संगीत जैसी कलाओं से महत्वपूर्ण व्यक्ति के पास चली जाती थी। वे सामने वाले को इतना प्रसन्न करती थी कि उनकी जवानी और सुंदरता से सम्मोहित होकर कि सामने वाला उन्हें अपने सारे राज बता देता था। कई बार ये विष कन्याएं अपना जहर खाने पीने की चीजों में मिलाकर या फिर अपने स्तनों पर लगा कर देती थी। इसमें भी सबसे पहले विष कन्या को इन चीजों को खुद खाना पड़ता था, ताकि सामने वाले को उस पर शक न हो। विष कन्या को तो जहर खाने की आदत शुरुआत से थी, इसलिए उन पर जहर का कोई असर नहीं होता था, और जिसे वह खिलाती थी वो तुरंत मर जाता था। कई बार तो ये विष कन्याएं
सुई और चाकू से भी दूसरे को मार देती थी और कई बार उन्हें धीमा जहर देती थी ताकि सामने वाला पहले बीमार पड़ जाए और महीनों बाद उसकी मौत हो जाए। तो दोस्तों, ये थी आचार्य चाणक्य द्वारा तैयार की गई विष कन्याओं से जुड़ी कुछ बातें। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज भी हमारे बीच ऐसी ही विष कन्याएं मौजूद हैं। बस तब में और अब में फर्क इतना है, आज काम करने के तरीके और इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक बदल चुकी है। फिर चाहे वह रूस की केजीसी हो या इजराइल की मोसाद या फिर पाकिस्तान की ISI ही क्यों ना हो, ये तीनों एजेंसियां इन मामलों में सबसे आगे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में भी इन विष कन्याओं के द्वारा कई बार युद्ध के अंजाम बदल दिए गए थे। आधुनिक युग में ये और भी ज्यादा खतरनाक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।